अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स भी हैं इसमें 3-4 वो भी सॉल्व करेंगे। तो पहले एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल नंबर 9.1 वो देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 0.25 सेंटीमीटर। Interference fringe are formed on a screen placed at a distance of 100 centimeter from the slit. The distance of the third dark fringe from the center bright fringe is 0.059 सेंटीमीटर. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. स्लिट्स के दरमियान जो गैप है वो 0.25 सेंटीमीटर है. कन्वर्ट कर दे मीटर के अंदर. उसके बाद जो स्क्रीन इसके दरमियान गैप है वो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर. थर्ड ऑर्डर इमेज जो बन रहा है डार्क का n2 टू डार्क, वो उसकी पोजीशन दी गई है 0.059 सेंटीमीटर. सेंटी खत्म करें 10⁻², फिर इसको अरेंज कर लें 5.9 इंटू 10⁻⁴. वेवलेंथ फाइंड करनी है जो लाइट आपने यूज़ की है. तो डार्क फ्रिंज के लिए रिलेशन जो है m+1/2 और साथ में क्या आ जाएगा λL/d. यहाँ से अब आपने जो है लैम्डा फाइंड करना है. लैम्डा को पहले सेपरेट कर लें. तो y/d और नीचे लैम्डा और सॉरी l डिवाइड होगा. लैम्डा तो उधर से रह जाएगा. बाकी ये पूरे का पूरा ये भी आ जाएगा साथ ही m+1/2. अब आप यहाँ वैल्यूज़ लगा दें बेशक. तो y की वैल्यू जो है वो 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴ और d की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻3 और साथ अब आ जाए l की वैल्यू 1 और इसकी 2 1+2 1/2 सॉरी. इसको ऐड करें ये 5/2 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करें और फिर इसको डिवाइड कर दें टोटली. तो ये आ जाएगा 590 इंटू 10⁻⁹ मीटर यानी कि 590 नैनोमीटर. अब नेक्स्ट जो है 9.2 वो देखिए. 9.2 में कहता है कि येलो सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 589 नैनोमीटर emitted by single source pass through two narrow slits 1 millimeter apart. The interference pattern is observed on the screen 225 centimeter away. How far apart to adjust and bright fringes. ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो बताना है. यहाँ पे वेवलेंथ दी गई जो लाइट की वो 589 नैनोमीटर है. नैनो ख़त्म कर दें तो 10⁻⁻⁹ मीटर आ जाएगा. उसके बाद फिर आप को दिया गया है स्लिट स्पेसिंग 1 मिलीमीटर. तो मिली ख़त्म करें 10⁻⁻³ मीटर आ जाएगा. और स्क्रीन्स के दरमियान डिस्टेंस दिया गया है 225 सेंटीमीटर का. तो वो भी ख़त्म में सेंटी ख़त्म करें तो 2.25 मीटर आ जाएगा. और आपने फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करनी है. फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई से डिनोट कर देंगे. तो डेल्टा वाई जो है वो लैम्डा L/d होता है. यहाँ वैल्यूज़ लगाएं. लैम्डा की वैल्यू जो है वो 589 इंटू 10⁻⁹ एल की वैल्यू जो है 2.25 और नीचे डी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3. इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें. आंसर आपके पास 1.33 इंटू 10⁻⁻³ मीटर होगा. या फिर इसको लिख दें 1.33 मिलीमीटर. 10⁻⁻³ की जगह मिली आ जाएगा. तो ये फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी उसकी. 9.3 देखें एग्जांपल. लाइट ऑफ द वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन विच 5000 लाइन पर सेंटीमीटर हैव बीन रोल्ड. हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्जर्व ऑन आइदर साइड ऑफ द डायरेक्टेड बीम. डिटरमाइन द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच अदर. तो वो कहता है कि लाइट वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर है. नैनो ख़त्म करें 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा. अब आपको जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दी गई उसके ऊपर जो लाइंस हैं वो 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर है. लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये 50,000 लाइन पर मीटर आ जाएगा. उसके बाद आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा कितना होगा और हर स्पेक्ट्रम का एंगल फाइंड करें. मैक्सिमम जो है वो 90 एंगल तक जा सकता है यानी 1 तक. अब देखें इसमें सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम. तो देखें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. तो अब यहाँ आप स्मॉल जो d है
वो देखें ग्रीटिंग एलिमेंट जो कि 1/n होता है, यहाँ पुट कर दें अब। तो 1/n साइन थीटा और साथ क्या आ जाएगा n लैम्डा। तो अब यहाँ से आप n को जो है वो सेपरेट कर लें। n को सेपरेट करने के लिए पहले आपको वैल्यूज पुट करना होंगी, तो वैल्यूज पुट कर दें जी। 1/5000 सॉरी 50,000 और साथ साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा 1 और n जो है लेमडा के साथ 450 इंटू 10⁻⁻9। अब यहाँ से ये इधर डिवाइड करें, n आ जाएगा 1/50,000 और 450 इंटू 10⁻⁻9, तो 1 पे डिवाइड करें इसको सारी वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 4.4। तो मैक्सिमम कितना ऑर्डर आ सकता है, 4 आ सकता है। अब हम उसके एंगल्स चेक करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप n = 1 लिखें, फिर उसमें जाइए फार्मूले में d sin थीटा = n लैम्डा। वहाँ से आप फिर वही दोबारा d की जगह आपने 1/n पुट करना है और साथ में आपके आ जाएगा साइन थीटा और n लैम्डा। साइन थीटा को सेपरेट कर लें, n स्मॉल n और लैम्डा। अब ये इनको कर लें। पहला जो होगा वो साइन थीटा 1 कह रहे हैं, तो साइन थीटा 1 n की वैल्यू जो है वो आपको पता है 50,000 और साथ में स्मॉल n की वैल्यू जो है आप फर्स्ट पुट कर रहे हैं और नैनो आपको पता है 450 इंटू 10⁻⁻9। इसका सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा इसका 0.225। अब साइन इनवर्स ले लें इसका 0.225, तो ये पहला एंगल जो आता है वो 13 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह दूसरा कैलकुलेट करें, साइन थीटा 2, उसमें आप n और स्मॉल n और ये लैम्डा, इसमें अब आप देखें 50,000 सॉरी, n की जगह 2 स्मॉल n की जगह और वेवलेंथ तो वही रहेगी 10⁻⁻9। अब इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा 2 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 0.45 के। तो यहाँ से अब साइन इनवर्स 0.45 लें, थीटा 2 आ जाएगा आपके पास, वो होगा 26.7 डिग्री। इसके बाद तीसरा ऑर्डर आ जाए, तीसरे ऑर्डर का साइन थीटा 3 होगा, n और स्मॉल n और लैम्डा, ये दोबारा 50,000 और स्मॉल n की जगह 3, लैम्डा की जगह 450 इंटू 10⁻⁻9। तो थीटा 3 निकालना है, साइन इनवर्स ले लें और इसका जो आंसर है उसका इन्वर्स लेंगे, वो आएगा 0.675। तो ये आता है जी 42.5 डिग्री पे। चौथा ऑर्डर जो है वो साइन इंटू 10⁻⁴ n और n लैम्डा, तो ये 50,000 दोबारा और साथ में अब 4 और साथ में 450 इंटू 10⁻⁻9। तो 450 इंटू 10⁻⁹ लिखिए और मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹। तो थीटा 4 निकालना है, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आता है 0.9। इसका इन्वर्स लें तो वो आ जाएगा 62.2 डिग्री। ये सारे पॉसिबल जो स्पेक्ट्रा है उसके एंगल्स जो है हमने फाइंड कर लिए। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए 9.1 देखिए, न्यूमेरिकल जो है पहला, लाइट वेवलेंथ for 546 nanometer is allowed to illuminate the slit of the Young experiment. The separation between the slits is 0.10 millimeter and the distance of the screen from the slits where the interference effects are observed is 20 centimeter. At what angle the first distance on the screen between the adjusted maximum? तो वेवलेंथ दी गई है आपको, स्लिट सेपरेशन दी गई है 0.10 मिलीमीटर, मिली ख़त्म करें 10⁻³ लगाएं और ऊपर नैनो भी ख़त्म करें 10⁻⁹ लगाएं और उसके बाद फिर आपको दिया गया है जो स्क्रीन्स का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, वो सेंटी ख़त्म करें 100 से डिवाइड करें। आपने फर्स्ट मिनिमा जो है उसका एंगल फाइंड करना है और साथ में फ्रिंज स्पेसिंग भी बतानी है। तो फ्रिंज स्पेसिंग बताने से पहले जो है ना आप
इसका एंगल फाइंड कर लें, ऑर्डर मतलब एंगल फाइंड करेंगे तो वो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा होता है। तो इसमें अब एम ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम ज़ीरो पे बनता है, तो एम ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय 2d आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 546 इंटू 10⁻⁻9 और साथ में डिवाइडेड बाय 2d की वैल्यू आपके पास है 0.10 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, तो साइन थीटा जो अगर आपने थीटा निकालना है साइन इनवर्स लेना पड़ेगा इधर, ये आंसर आएगा 0.00273। अब इसका इन्वर्स ले लें, साइन इनवर्स 0.00273, तो ये एंगल जो आएगा वो आ जाएगा 0.16 डिग्री। अब आ जाए फ्रिंज स्पेसिंग पे। फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, लेमडा एल ओवर डी फार्मूला है। तो लेमडा की वैल्यू 546 है, तो 546 देखिए और 10⁻⁻9 और एल की वैल्यू जो है वो 0.2 हो जाएगी, या फिर आप 10⁻⁻2 लिख दें 20 के साथ, और डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू जो है वो आपके पास है 1 इंटू 10⁻⁻4। अब फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी ये आपके पास, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1.09 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, यानी कि 1.09 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 9.2 जो है उसकी स्टेटमेंट देखिए। उसमें वो कहता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच illuminate two slits 0.05 millimeter apart and produce an interference pattern on screen 200 centimeter away from the slit. The first bright fringe is observed at a distance of 2.40 millimeter from the central bright image. lambda find करें, जब अगर कैलकुलेट करें lambda, जबकि जो स्लिट सेपरेशन है वो आपको दी गई है 0.5 इन मिलीमीटर, तो मिली ख़त्म कर दें, 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्क्रीन्स की सेपरेशन दी गई है 200 सेंटीमीटर, जो कि 2 मीटर के बराबर होगी। और उसके बाद आपसे पूछा गया है फर्स्ट जो फ्रिंज होगी यानी m = 1 के लिए जो यानी कि पोजीशन है वो आपको दी गई है, यानी फर्स्ट जो ऑर्डर ऑफ ब्राइट इमेज है वो 2.4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसको मिली ख़त्म कर दें 2.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर आ जाएगा। अब आ जाए हमने फाइंड करना है वेवलेंथ, तो वाई जो पोजीशंस का फार्मूला होता है फ्रिंज स्पेसिंग वो m लेमडा एल ओवर डी होता है। तो यहाँ से अपने लेमडा को सेपरेट कर लें, लेमडा को सेपरेट करेंगे तो देखें डी मल्टीप्लाई और बाकी ये डिवाइड हो जाएंगी, तो वाई डी ओवर एम एल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास है 2.4 इंटू 10⁻⁻3, डी की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻3 और डिवाइडेड बाय m जो है वो 1 और l की वैल्यू जो है ना 2। अब यहाँ डिवाइड करें, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ जो आएगी वो है जी 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 600 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ यूज़ की जा रही है। 9.3 देखिए, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा अकर एट थीटा इक्वल टू 0.25 डिग्री, द वेव लेंथ इज 650 नैनोमीटर डिटरमाइन द स्लिट सेपरेशन। सेकंड ऑर्डर है m2 दिया हुआ है और उसका एंगल भी दिया हुआ है उस ऑर्डर का, उस इमेज का, तो वो है जी 0.25 डिग्री। वेवलेंथ जो यूज़ की गई है 650 नैनोमीटर, नैनो ख़त्म करें 10⁻⁹ डी बताना है, स्लिट सेपरेशन बतानी है, तो देखें डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, तो यहाँ से डी को सेपरेट कर लें, डी इज इक्वल टू एम लेमडा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ एम की वैल्यू जो है 2, लेमडा की वैल्यू 650 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय साइन 2.25 डिग्री। साइन 2.25 डिग्री फाइंड की जो डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 0.298 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.3 और इसको आप मिली कर दें तो 0.3 मिलीमीटर बन जाएगा अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो। अच्छा नेक्स्ट देखें 9.4,
Monochromatic light of wavelength 588 nanometer is allowed to fall on the half silvered glass plate G1 in the Michelson interferometer if the mirror M1 is moved through 0.233 nanometer. How many fringes will be observed to shift? लैम्डा दिया गया है। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो है ना वो ये वेवलेंथ यूज़ की गई है। नैनोमीटर, नैनो ख़त्म करें तो 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो डिस्टेंस मूव किया गया है मिरर का वो 0.233 मिलीमीटर है। मिली ख़त्म कर दें, 10⁻³ आ जाएगा। पॉइंट इधर ले आएँ, 2.3 कर दें और 10⁻⁴ कर दें, इधर से मीटर आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस बतानी है जो शिफ्ट हुई हैं। तो जो आपने मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में पढ़ा था L ½ m लैम्डा, तो यहाँ से आप m को सेपरेट कर लें। m सेपरेट करेंगे तो 2L/λ हो जाएगा। 2 और l की जगह आप लिखेंगे 2.33 × 10⁻⁴। नीचे लैम्डा की जगह आप लिखेंगे 588 × 10⁻⁹। इसको डिवाइड करें, फ्रिंजेस आ जाएंगी जो डिस्प्लेस्ड हुई हैं 792। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 9.5, उसमें कहता है कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 व्हेन द लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज अ लाइंस 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर। एंगल जो है उसका वो 38 डिग्री दिया गया है। जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर दी गई हैं। इसको पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5400 और 00 लाइंस पर मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा आपने फाइंड करना है। तो देखें इसका जो फार्मूला d sin θ = n लैम्डा है। तो यहाँ से आप ऐसा करें, लैम्डा को सेपरेट कर लें। लैम्डा सेपरेट करेंगे तो d sin θ/n आ जाएगा। तो और फिर आप देखें जो d है वो 1/n होता है, वो भी लिख दें। तो ये आ जाएगा जी लैम्डा = sin 38 डिवाइडेड बाय n और n। अब यहाँ वैल्यूज़ लगाएं, n स्मॉल कैपिटल N की वैल्यू जो है वो आपके पास sin 38 डिवाइडेड बाय कैपिटल N की वैल्यू 540000 और स्मॉल n की वैल्यू 2 गिवन है। अब sin 38 पे इसको डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 518 × 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 518 नैनोमीटर। इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखें 9.6। सॉरी, इसका आंसर 518 नहीं 570 है। सॉरी, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक। 570 × 10⁻⁹ मीटर या 570 नैनोमीटर। अब उसके बाद देखें 9.6 देखिए, इसमें देखें वो क्या कहता है। इसकी स्टेटमेंट देखें पहले। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल ऑन ग्रीटिंग हैज़ अ 2500 lines per centimeter. Compute the wavelength of the spectral line for which the deviation in the second order is 15 degree. इसमें भी सेकंड ऑर्डर इमेज है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, और उसकी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 2500 लाइंस हैं पर सेंटीमीटर। तो इसको भी कन्वर्ट करें आप मीटर के अंदर, तो 0 और लगा दें तो लाइंस पर मीटर हो जाएंगी। तो ये n आ जाएगा। उसके बाद आपसे जो पूछा गया है वो वेवलेंथ ही पूछी गई है दोबारा। तो d sin θ सेम वही फार्मूला, d sin θ = n लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएं, लैम्डा को सेपरेट करें तो d sin θ/n आ जाएगा। d की वैल्यू पुट कर दें 1/n, तो sin θ/n और स्मॉल n। तो sin थीटा की वैल्यू जो है ना यहाँ दी गई है आपको 15 डिग्री, वो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे। sin 15 ओवर ये आ जाएगा 25 000 4 0 आएंगे और n जो है वो 2। अब इसको डिवाइड करें तो वेवलेंथ आ जाएगी 518 × 10⁻⁹ मीटर। तो 518 नैनोमीटर आ जाएगा।
9.7 देखिए सोडियम लाइट 589 नैनोमीटर नैनो खत्म करते 10⁻⁹ मीटर कर दें। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ग्रेटिंग हैविंग 3000 लाइन पर सेंटीमीटर। 3000 लाइन पर सेंटीमीटर है, पर मीटर के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विद दिस ग्रेटिंग। मैक्सिमम ऑर्डर जो है यानी हाईएस्ट ऑर्डर 90 पे आएगा, क्योंकि साइन 91 देता है। 90 आपने लिखना है यहाँ पे, तो हमने एन फाइंड करना है, ऑर्डर कितना होगा। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। एन को सेपरेट कर लें, तो एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर लेमडा। डी की वैल्यू पुट कर दें, 1/n होती है, तो एन लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए साइन 90 ओवर, ये आ जाएगा 3000, 5 जीरो आएंगे, और उसके बाद लेमडा की वैल्यू आपको 589 इंटू 10⁻⁻9, जो साइन 91, तो 1 पे डिवाइड कर दें इसको, आप फिफ्थ ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 9.8 ब्लू लाइट of wavelength 480 nanometer illuminate diffraction grating. The second order image is formed at an angle of 30 degree away from the central image. How many lines in a centimeter of grating have been ruled on it? तो ये 9.8 है जी। इसमें वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर पे कितना रूल की गई हैं, जबकि जो ऑब्जर्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर इमेज की है। वेवलेंथ जो यूज़ की गई है वो 480 नैनोमीटर यूज़ की है ब्लू कलर में। 480 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे कहा गया है कि जो एंगल है उसका सेकेंड ऑर्डर जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है वो 30 डिग्री पे है। तो आप बताएं नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट पर सेंटीमीटर पे कितनी होंगी। तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं उसको, तो वो फाइंड करना है आपने। तो नेक्स्ट देखें अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो फार्मूला है जो अभी हमने यूज़ किया है वही वाला दोबारा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। टी की वैल्यू पुट कर दे 1/n होती है, और साथ में साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। एन यहाँ से सेपरेट कर लें, ये दोनों इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। एन इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर स्मॉल एन इंटू लेमडा। तो साइन कितना आ जाएगा जी 30, साइन 30 डिवाइडेड बाय एन 2 है, और लेमडा आपको 480 इंटू 10⁻⁹ दिया गया है। तो इसको आप जो है वो डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। वो आएंगी आपके पास 5.2 इंटू 10⁻³ लाइंस पर सेंटीमीटर आएंगी। नेक्स्ट देखें 9.9, उसमें कहता है कि एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.150 nanometer are observed to undergo a first order reflection at a Bragg angle of 13.3 from the quartz SiO2 crystal. What is the interplanar spacing of the reflecting plane इन द क्रिस्टल। एक्सरेज फॉल करवाई गई है क्रिस्टल के ऊपर, उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ इमेज जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो उसका एंगल 13.3 है, और वेवलेंथ जो यूज़ की गई है एक्सरेज की वो 0.150 नैनोमीटर है। तो नैनो ख़त्म कर दें, 10⁻⁻9 लगाएं यहाँ पे, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ इमेज जिसकी बात कर रहे हैं वो 1 है, और डी आपने बताना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसे आप कहते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ एक्स रे डायफ्रैक्शन के अंदर। तो जो फार्मूला था ब्रैग इक्वेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, तो यहाँ से डी सेपरेट कर लें, तो एन लेमडा ओवर 2 साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। तो एन की वैल्यू जो है वो आप लिखिए 1, और लेमडा की वैल्यू 0.150 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2, और साइन 13.3 डिग्री। तो इसको आप डिवाइड कर दें, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी आपके पास, वो है 0.326 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी 0.326 नैनोमीटर आ जाएगी। तो ये उसकी वैल्यू आ गई इंटरप्लेनर स्पेसिंग की, जो उसके एटम्स की दरमियान गैप है। लास्ट न्यूमेरिकल देखिए जी 9.10, एन X-ray beam of wavelength lambda undergoes first order reflection of the crystal when it is angle of incident to the crystal face is 26.5 degree। ये फर्स्ट एंगल है। एंड X-ray beam of the wavelength 0.097 nanometer undergoes a third order reflection when its angle of incident to the face of 60 डिग्री। ये दूसरी बीम है और उसका
एंगल जो है 60 डिग्री बताया गया है। अज्यूमिंग दैट द टू बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ प्लेन, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और दूसरा वेवलेंथ कैलकुलेट करें। पहला जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ बतानी है, उसका ऑर्डर ऑफ इमेज 1, उसका एंगल 26.5, वेवलेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। दूसरा जो सोर्स है जिसमें थर्ड ऑर्डर इमेज मेजर किया गया उसकी वेवलेंथ 0.097 नैनोमीटर गिवन है, उसका एंगल 60 डिग्री है, उसकी मदद से आपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी है। तो पहले हम थर्ड ऑर्डर इमेज रिफ्लेक्शन को यूज़ करेंगे, जिसमें हम ब्रैग इक्वेशन यूज़ करेंगे 2d साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा 3 कर देंगे और यहाँ भी n लैम्डा 3 करेंगे। तो यहाँ से d आप सेपरेट कर लें, d सेपरेट करेंगे तो n लैम्डा 3 ओवर 2 साइन 3 आ जाएगा। अब n की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 सॉरी, ये तो थर्ड ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद लैम्डा 3 की वैल्यू 0.097 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 और साथ में साइन 3 की वैल्यू 60 है। इसको अब डिवाइड कर लें, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी आपके पास, वो है वो 0.168 इंटू 10⁻⁹ मीटर। दोबारा यही फार्मूला यूज़ करें ताकि वेवलेंथ फाइंड कर सकें फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 2d साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n लैम्डा 1। लैम्डा 1 फाइंड करना है तो n इस तरह का डिवाइड हो जाएगा 2d साइन थीटा ओवर n। देखिए आपने अभी d फाइंड किया, वही यूज़ करेंगे 0.168 इंटू 10⁻⁹ और साइन पहले वाला जो एंगल था वो 26.5 डिग्री था, डिवाइडेड बाय n जो है वो 1 है। तो लैम्डा 1 जो आ जाएगा आपके पास वो आएगा 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 0.150 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नया चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिक्स के लिए वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।